मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने 2 महीने पहले हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। हत्या की वजह महिला से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं, जो मृतक की जान के दुश्मन बने। दरअसल चिचोली क्षेत्र के आशापुर खंडवा रोड पर ग्राम गोनी घाट एवं महू पानी के बीच रोड पर बने शिव मंदिर के पास जंगल में नाले के अंदर एक अज्ञात पुरुष का शव सड़ी गली हालत में बीते 27 जून को बरामद किया गया था, जिस पर मर्ग कायम कर पुलिस ने पड़ताल शुरू की। चूंकि लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, ऐसे में पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेडिको लीगल भोपाल भेजकर कराया, जिसमें निकलकर सामने आया कि मृतक की गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त शुरू की तो उसकी जेब में मिली डायरी और कुछ फोटो के बिना पर पता चला कि वह भीमपुर इलाके का राजेश सलामे है, जो बीते 5 साल से घर से बाहर था और अकोला में काम करता था। यहाँ उसके एक महिला से अवैध संबंध बन गए। यह संबंध महिला के परिजनों को नागवार गुजर रहे थे, जिसे लेकर अक्सर विवाद हो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान यह शख्स हरदा जिले के टेमा गांव में एक ढाबे पर काम कर रहा था। अभी कुछ दिनों से बैतूल आ गया था। उसके यहाँ महिला को लेकर पहुँचते ही महिला के परिजन भी यहाँ पहुँच गए और उन्होंने राजेश को रास्ते से साफ करने का प्लान तैयार किया। उन्होंने राजेश को शराब पिलाई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जुर्म छिपाने के लिए उन्होंने लाश को पुलिया के नीचे फेंक दिया ताकि यह एक्सीडेंट लगे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में बारीकी से पड़ताल कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी के गुजरात भाग जाने की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये पुलिस को 27 जून को एक डिकम्पोज्ड बॉडी जो गौनी घाट के जंगल है थाना चिचोली में, वहाँ पर एक पुलिया के पास एक डिकम्पोज डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी कम्प्लीटली डिकम्पोज स्थिति में थी। उसको पहचानना बहुत कठिन था। इसमें जो उसके कपड़ों के आधार पर भी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, पर इसके कुछ जेब में एक छोटी सी पॉकेट टेलीफोन डायरी मिली जिसमें कुछ नंबर्स थे और इसके वॉलेट में परिवारजनों के कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, जिसके आधार पर जो है इसकी शिनाख्तगी की गई। उसमें कई नंबर्स जो हैं वो सर्विस में भी नहीं थे, क्योंकि ये 5 साल से अपने घर से बाहर था। ये मूलतः मोहदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मजदूरी के सिलसिले में 5 साल से अपने गांव भी नहीं गया था। तो जो परिवार से संपर्क था वो भी इसका नहीं था और एक आध नंबर्स हमको इस तरह से मिले जिसके थ्रू इसकी शिनाख्तगी हुई और जो हमारे एफएसएल के एक्सपर्ट्स भी मौके पे जो पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक गमछा जो है उसमें नॉट लगा हुआ है। तो फिर इस तरह की शंका हुई कि स्ट्रैंगुलेशन किया गया है और फिर जो एफएसएल की रिपोर्ट आई तो उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया। उससे सिद्ध हुआ कि ये मर्डर करके और इस बॉडी को फेंका गया है। तो 302 रजिस्टर किया गया और इन नंबर्स के आधार पर इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने किया। उसके बाद ये मालूम चला कि ये अकोला में एक महिला के साथ मजदूरी करने के लिए चला गया था और अभी लॉकडाउन के बाद बैतूल ज़िले में वापस आ गए थे। ये महिला भी वापस आ गई थी और ये व्यक्ति अभी कुछ दिनों से टेमा गांव जो ज़िला हरदा में है वहाँ ढाबे पे काम कर रहा था। महिला से दोस्ती होने के कारण महिला के जो परिवार के लोग थे वो काफ़ी अप्रसन्न थे इस व्यक्ति से। काफ़ी वाद विवाद इस बात को लेके लगातार हो रहा था। जो मृतक है राजेश सलामे, उसने इनके परिवार का कुछ चना वगैरह भी चोरी करके और दारू वगैरह पिया। इस तरह की छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं लगातार हो रही थी। तो जो महिला है उसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मिलके वेल प्लान्ड तरीके से इसको मृतक को ले गए जंगल में, दारू पिलाया इसको और फिर इसका गला घोटा गया और फिर मोटरसाइकिल से ले जाकर इसकी बॉडी को डिकम्पोज होने तक छिपा के रखा ताकि इसका आइडेंटिफिकेशन होना भी बहुत मुश्किल हो और पुलिया के नीचे इस तरीके से डाल दिया ताकि लोगों को शंका हो कि सुसाइड है या एक्सीडेंटल केस है। चूँकि जंगल का क्षेत्र है और अभी बाढ़ जैसा मौसम है, वहाँ पे काफ़ी पानी भरा रहता है, ताकि इस तरीके की शंका ना हो कि मर्डर करके बॉडी को फेंका गया है। पर ये थाना चिचोली और टीआई चिचोली ने काफ़ी मेहनत किया है और एसडीओपी शाहपुर के निर्देशन में
ये पूरा प्रकरण जो है, ये पूरी जो स्टोरी इसके पीछे थी वो जल्द से जल्द पुलिस ने खुलासा किया है और ये बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से मर्डर प्लान किया गया था और हर एक बिंदु पर इसमें तत्काल विवेचना करके ये सभी अपराधों की जो है पुष्टि की गई। अवैध संबंध के भी कोई कारण आ रहा है सामने? अवैध संबंध का बात थी जिसके कारण मूल विवाद था इनका और इनके रिश्तेदारों का। जो मृतक है उसके रिश्तेदार जो हैं वो तो मोहदा में ही रहते थे, लेकिन जो महिला है उसके रिश्तेदारों को काफ़ी आपत्ति थी कि ये लगातार क्यों संपर्क बनाया हुआ है। तो ये महिला के रिश्तेदारों ने जी, इसमें 7 आरोपी हैं जिसमें 6 को राउंड अप कर लिया गया है और जो बचा हुआ 7th है उसको भी जल्द से जल्द हम लोग राउंड अप कर लेंगे। सीमाला प्रसाद का कहना है कि पुलिया में एक सड़ी हालत में लाश मिली थी जिसे पहचानना बहुत मुश्किल था। मृतक के कपड़ों में से एक छोटी सी डायरी मिली और कुछ परिवार के फोटोग्राफ्स मिले। उससे मृतक की शिनाख्त हुई। जांच में पता चला कि मृतक का गला घोंटकर हत्या की गई थी और अपराध छिपाने के लिए लाश को फेंक दिया गया था। इस मामले में सामने आया है कि आरोपियों की बहन से मृतक के संबंध थे और कुछ पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण उसे बुलवाकर पहले शराब पिलाई गई, फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।